हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नालंदा एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग पार्ट 2 बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस। कहा जाता है कि जो पब्लिक थी उस समय की, उन्होंने चैरिटी डोनेशंस वगैरह दे करके, उदार भावना से जो है मदद करके जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। It is believed to have been founded originally with an endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. कहा जाता है कि उस समय के लगभग 500 व्यापारी थे जिन्होंने ज़मीन खरीदा अपने पैसों से और उसको जो है लॉर्ड बुद्धा को एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया। मतलब ये हुआ कि और वास्तविक तौर पे जो नालंदा का निर्माण किया गया था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें इन 500 जो व्यापारी थे इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। बाय द टाइम ऑफ वेनसांग्स विजिट, जब वेनसांग नाम का जो यात्री था वो जब भारत आया था, नालंदा पहुंचा था, तो उस समय क्या हुआ, तो नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैड एट दैट टाइम 6 large viharas in a row seemed to be sky high. अब यहाँ पे कहा गया है कि जब हुइनसांग यहाँ नालंदा आया था तो उस समय जो नालंदा यूनिवर्सिटी था ये बहुत विकसित हो गया था, बहुत ज़्यादा विकसित था, और लगभग 6 बड़े विहारों की रचना जो है एक कतार में की गई थी। और ऐसा लग रहा था कि वो विहार जो है मतलब आकाश को चूम रही, मतलब कि बहुत ऊंची इमारतें थी वो। एंड अराउंड देम वेयर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर इन विच फ्लोटेड येलो लोटसेस। अब यहाँ पे कहा गया है कि उन विहारों के आसपास क्या था, तो बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स वगैरह का निर्माण कराया गया था, जिसमें जो है येलो कलर के जो है लोटस वगैरह जो है तैरा करते थे। इंटरस्पर्स्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रूव्स। और उन तालाबों के पास जो है, जो पानी का जो तालाब निर्माण किया गया था टैंक्स वगैरह का, तो उस जगह पे मैंगो के पेड़ वगैरह भी लगाए गए थे बहुत सारे बीच बीच में। तो उनकी छांव में जो है वहाँ पे ये सारी इमारतें जो है वगैरह, मतलब कह सकते हैं कि इमारतों के आसपास का जो वाटर बॉडीज है वो सब था। द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर ऑफ द हाउस। और वहाँ उस समय के जो घर वगैरह थे या बिल्डिंग वगैरह थी उसकी जो स्कल्प मतलब कि आर्किटेक्चर थी, मतलब बनावट थी, या स्कल्पचर वगैरह मूर्ति निर्माण वगैरह जो होता था, उसके बारे में कहा जा रहा है कंटेनिंग रिच ऑर्नामेंटेशन एंड ब्यूटीफुल आइडल्स। कि जितने भी घर वगैरह या मूर्तियों का निर्माण कराया जाता था उसमें ऑर्नामेंटेशन बहुत अच्छे से किया जाता था, बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसको बनाया जाता था, और सजावट भी बहुत अच्छी होती थी। फील्ड वन विद वंडर, इतना अच्छा कि कोई व्यक्ति देख करके जो है आश्चर्य में खो जाए। ऑल्दो देयर आर मेनी संग्राम्स इन इंडिया। देखिए संग्राम क्या होता है, तो जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं उसको कहते हैं। तो संग्राम जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा था उस समय, बट द वन एट नालंदा इज अनइक्वल्ड। लेकिन जो नालंदा में था उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है किसी से। मतलब कहने का ये हुआ कि नालंदा का जो मतलब कि संग्राम्स वगैरह था वो सबसे ज़्यादा यूनिक और बहुत अच्छा था। एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर इट सिंग्स विजिट, देयर वेयर, यहाँ पे वेयर होगा, देयर वेयर 300 बिग रूम्स एंड 8 हॉल्स। और कहा जाता है कि जब चाइनीज ट्रेवलर जो यात्री था इत्सिंग नाम का, जब वो आया तो उस समय क्या था कि लगभग 300 बड़े बड़े रूम्स और 8 हॉल्स वगैरह का निर्माण जो है वो संग्राम में किया गया था। द रिमेन्स डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, और आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशंस खुदाई वगैरह हुआ है उससे जो पता चला है, उससे जो रिमेन्स वगैरह हमें मिले हैं, फुल्ली बियर आउट द ट्रूथ ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस। उसमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाती है। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कम्प्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज। और जो नालंदा में टीचर्स या स्टूडेंट्स वगैरह हुआ करते थे उन सभी को जो है इकोनॉमिक वरीज से जो है मुक्त किया गया था, मतलब उन पर पैसों का कोई दबाव नहीं था।
Besides the gifts of land and buildings, the revenue of 100 villages had been set apart in the form of a trust to meet recurring expenditure. यहाँ पे कहा गया है कि गिफ्ट वगैरह तो मिलता ही था, जमीन वगैरह मिलता ही था, बिल्डिंग ये सब मिलता ही था, लेकिन इसके साथ साथ क्या था कि 100 गांव का जो है कर जो है वो इस विद्यालय को, मतलब कि इस महाविद्यालय यूनिवर्सिटी को जो है दिया जाता था, ताकि यहाँ का जितना भी खर्च है महीने का, या जो एक समय होता था, समय सीमा की निर्धारित समय सीमा में इतना खर्च होना है, तो वो सारा खर्च उसी से चलता था. This property of the trust had increased to 200 villages by the time of Itsing's visit. और जब इत्सिंग यहाँ आया इंडिया में, खास करके नालंदा में, तो वहाँ क्या हुआ, तो उस समय लगभग जो है 200 विलेजेस तक ये पहुँच गया. मतलब 200 विलेजेस का जो मतलब कि रेवेन्यू वगैरह था वो यहाँ दिया जाता था, ताकि इस महाविद्यालय को अच्छे से चलाया जा सके. The three states of Uttar Pradesh, Bihar, and Bengal had taken considerable part in the building and financial maintenance of Nalanda University. और लगभग तीन स्टेट्स, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये क्या करते थे, तो पार्ट लेते थे इस मतलब कि नालंदा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग या फिनेंशियल मेंटेनेंस की मतलब देखरेख के लिए खास करके. Copper plates and statues of the age of Maharaja Dharampal Dev and Devpal Dev of Bengal have been found at Nalanda. कहा जाता है कि ताम्रपत्र वगैरह जो होता है या मूर्ति वगैरह होता है, वो खास करके महाराजा धर्मपाल देव और देवपाल देव के टाइम का, जो मतलब कि बंगाल के राजा थे, तो उनका स्टैचू या ताम्रपत्र वगैरह देखने को वहाँ पे मिला है. खुदाई वगैरह जो भी हुआ आर्कियोलॉजिकल, उसमें तो नालंदा में ऐसा मिला है. इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, वही हो गया आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, खुदाई वगैरह में मिला है ये सब. वन ऑफ दीज कॉपर प्लेट्स शेड्स लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन्ड बाय नालंदा. और उन्हीं ताम्र पत्रों में से किसी एक में ये चीज़ वर्णन किया गया है कि किस तरह से नालंदा का जो मतलब रिलेशनशिप था, इंटरनेशनल रिलेशनशिप था, वो मेंटेन किया जाता था. वी लर्न फ्रॉम इट दैट श्री बालपुत्रा देव एंड बालपुत्रा देव द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ स्वर्णद्वीप. देखिए, स्वर्णद्वीप के एक शैलेंद्र एम्पायर थे जिनका नाम था बालपुत्र देव. तो इसके बारे में जानकारी मिलती है. हैड सेंट हिज इनवॉय टू देवपाल देव द रूलर ऑफ मगध. उन्होंने क्या किया, तो जो देवपाल देव थे उनको अपना एक दूत भेजा और कहा क्या, with a request that he should make a gift of 5 villages to Nalanda on behalf of the farmer. कि उनके बदले में वो देवपाल देव जो है वो लगभग जो है कितने 5 विलेजेस जो है नालंदा को दान कर दे, ताकि उसका रिवेन्यू वगैरह जो टैक्स वगैरह है उससे नालंदा यूनिवर्सिटी अच्छे से काम कर सके. अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, उनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है बालपुत्र द एम्पेयर ऑफ जावा, बालपुत्र जो जावा के सम्राट थे, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे नालंदा के अचीवमेंट से. हैड ए लार्ज विहार कंस्ट्रक्टेड हेयर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्ध. यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विहार का रचना किया यहाँ, और ये इसलिए भी किया कि ये मतलब कि एक तरह से लॉर्ड बुद्धा के डिवोशन में कितने मतलब कि डिवोटी थे ये, कितने बड़े, ये साबित करना चाहते थे कि मतलब लॉर्ड बुद्ध को ये बहुत ज़्यादा मानते थे, और उन्हीं के सम्मान में इन्होंने उस विहार की रचना वहाँ की थी. दिस इज but an example that has survived by sheer chance and which gives us an indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over. और ये क्या है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है जो अभी भी बाय चांस मतलब कि किस्मत से बच गया है अभी तक, जो अभी भी एक तरह का अमिट छाप छोड़े हुए है. नालंदा यूनिवर्सिटी का जो महिमा था उसके बारे में बतलाता है. कौन सी महिमा, तो जो पूरे वर्ल्ड में इसकी महिमा थी उसके बारे में. इंडीड द नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघ was held
इन ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया। और यहाँ पे कहा जाता है वास्तव में नालंदा महाविहार मतलब कि जो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी था और यहाँ जो आर्य भिक्षु सिंह मतलब संघ जो था, वो किस तरह से पूरे एशिया में उसको मतलब कि आदर सम्मान मिलता था, इस चीज़ के बारे में भी जो है हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। मेनी क्ले सील ऑफ दिस संघ हैव बीन फाउंड एट नालंदा। और ये जो संघ था मतलब कि आर्य भिक्षु संघ का, उसका बहुत सारा सील जो है मिट्टी का बना हुआ सील वगैरह मुहर वगैरह जो है नालंदा से प्राप्त हुए हैं।